नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस यादव, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हमारे आर्यस के पॉडकास्ट में जो व्यक्ति आए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो किसान यूनियन के तहसील प्रभारी जो हैं, उसमें पोस्ट है इनकी। तो उसमें हम बात करेंगे आज किसान यूनियन में जो इनका वर्क है या काम है तो क्या है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है शत्रुघ्न पाठक, मसौलिया महाराजपुरा निवासी हूँ। मैं तहसील प्रभारी किसान यूनियन के अध्यक्ष से जुड़े हैं जी। मेरा काम किसान के संबंधी सब कार्य है। अच्छा। कोई किसान की समस्याएं तहसील या ब्लॉक से स्तर से कोई कार्य फंस रहा है, कोई कार्य उपयोग चाहते हैं, मदद चाहते हैं, पूरी मदद कराएंगे। तहसील से, ब्लॉक से या कोई कार्य हमारे सहयोग के लिए है। किसान जागरूक करना, किसान को हर वातावरण बताना, समझाना या उनका उपकार बढ़ाना, ये हमारा धर्म है। इसलिए तहसील प्रभारी किसान यूनियन से जुड़े हुए नेता है। यही हमारा कार्य है कि किसान हमारा कोई है, हमारे देश का किसान गरीब न रहा है, संपन्न रहा है, सुखी रहे, परिवार या तबीयत से या बिहार से बीमारी से बचा रहा है। खाद की विषय में खाद बढ़िया उपयोग की जाए, देसी खाद या उर्वरक खाद है, देसी है, डाया यूरिया का इस्तेमाल कम हो, दवा पानी से ये कार्य ज्यादा बाधित किया जाता, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैविक खाद या देसी खाद का उपयोग करें। किसान हमारा संपन्न है, सुखी रहे। किसान हमारा एक देश का बड़ा महान। चलिए सर, बहुत अच्छी बातें बताएं सर हम लोग को। मैं सारे दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आज हम सभी लोग जानते हैं बेखूबी से कि आज के जो पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ की जो आबादी है वो चल रही है, किसान चला रहा है। और किसान ही क्यों परेशान है? क्योंकि किसान इसलिए परेशान है कि आज जो किसान उगाता है उसका रेट कोई दूसरा लगाता है, लेकिन उसी फसल को खरीद कर और एक पिज्जा हॉट में जाते हैं, पिज्जा बनते हैं, बर्गर बनते हैं, उनका रेट वो स्वयं लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज और भी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो किसान होते हैं, किसान को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है कि जो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करते हैं, वो चाहे गेहूं या चावल हो या दाल हो, जो भी चीज हो, उसे आप और बेहतरीन बनाए कुछ प्रोडक्ट और, जिससे वो प्रोडक्ट मार्केट में बाय कर सके और बेच सके अच्छे मार्जिन पे। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे और करूंगा सर कि आज के टाइम पर जितनी भी बीमारियां अधिकतम हो रही हैं, बहुत सारे लोग रासायनिक खाद डाल रहे हैं। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं ऑर्गेनिक काम करता हूं, ऑर्गेनिक खेती भी करता हूं, वर्मी कंपोस्ट से संबंधित मैं लोगों को जागरूक करता रहता हूं, सारे ब्लॉक से संबंधित लोगों को। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वर्मी कंपोस्ट जो खाद है, जैविक खाद, ये जैविक खाद किस हद तक किसानों के लिए सहायक बनेगी? जैविक खाद जो है ये हर हद में बहुत विस्तार खाद है। इस खाद का उपयोग करने के लिए जब तक ये उपयोग करते रहेंगे, जब तक बीमारी हर चीज के लिए हर व्यवसाय बाद में डाई हो जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जैविक खाद बराबर छोड़िए, जैविक खाद का अनाज उगा हुआ इस्तेमाल हो, वो हमेशा खुशहाल और खुश रहेगा, बीमारी से बहुत बड़ी बचाव। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। सर आपने कहा जैविक जी, आपने कहा ऑर्गेनिक। हमेशा मैं देखता हूँ कि ऑर्गेनिक, हमारे कुछ किसान है वो ये नहीं जान पाते ऑर्गेनिक है क्या। तो आप ऑर्गेनिक के बारे में बताइए हमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दरअसल मैं बता दूं सभी किसानों को कि आज के कुल टाइम अगर पहले हम लोग जाएं तो ऑर्गेनिक खेती ही हम करते थे। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उससे पहले की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक खेती ही होती थी, क्योंकि उस समय रासायनिक हमारे देश में नहीं आया था। तो उस समय हम लोग जो भी हमारी खादें तैयार होती थी, जो गोबर की खाद जिसे हम बोलते हैं, देसी खाद, वो इस्तेमाल किया जाता था और उससे हम खेती करते थे। उस समय बीमारियां बहुत ही कम हिंदुस्तान में थी। लेकिन जब देश अपना आजाद हुआ और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब इस कारभार को संभाले अपने देश को, उस समय जो हमारा देश था वो जनसंख्या के मामले में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तब उस समय खेती होती थी, लेकिन उस समय काफी सारी जो खेती हमारी थी वो बंजरे थी, क्योंकि उस समय खेती उतना नहीं लोग करते थे, बंजरे पड़ी रहती थी। तो उस समय खेती कम होती थी, अनाज कम होने लगा और भुखमरी आ गई। जब भुखमरी आ गई तो सारे किसान सारे लोग परेशान हो गए। तो उस समय हमारे देश में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो विदेश गए और वहां से 3 चीजें लेकर आए हमारे हिंदुस्तान पे। वो था, पहला था एक संकर बीज जिसे हम लोग हाइब्रिड बीज कहते हैं, दूसरा था हमारा रासायनिक जिसमें हम यूरिया, एपी, पेस्टिसाइड कहते हैं, और तीसरा हमारा था नहर नाला टिपोल।
जो उस समय ये तीनों चीज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे हिंदुस्तान में, और उस जो वहां के साइंटिस्ट लोग थे वो देने के बाद में उन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोले थे कि ये चीज आप हिंदुस्तान में ले तो जा रहे हो, अभी के टाइम पे तो आप समझ जाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद में आपका देश बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जितनी ज्यादा उपयोग होगी उतनी ज्यादा बीमारियां आएंगी और दिक्कत परेशानियां आएंगी। और वही चीजें आज कंटिन्यू लोग कर रहे हैं। 5 किलो पहले जब वहां के साइंटिस्ट लोगों ने बताया था 1 बीघे में 5 किलो यूरिया डालना चाहिए, और आज बोरी की बोरी कट रही है। जबकि जो यूरिया और डीएपी एक ऐसी खाद होती है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग कोई भी प्रोटीन या जैसा हमें प्रोटीन चाहिए, हमें विटामिन ए विटामिन सी चाहिए, हर चीज चाहिए, ऐसे खेती को भी चाहिए, आयरन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम, सारी चीजें चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें क्या होती है, उन चीजों को सिर्फ वो उसी टाइम देता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। और हमारी जो जैविक खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, या फिर आप देसी खाद बोल लीजिए, ये चीजें बनाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, ये सारी चीजें वो बना के फसलों को देते हैं। और जो आज की खादें हैं, ये सिर्फ आज की मिट्टी में लेकर और फसलों को दे दी, दोबारा फिर डालो, फिर वही करते हैं। और आपको भी पता है कि कोई भी एक चीज अगर निकाली जाए बार बार तो एक दिन वो खत्म हो जाती है। तो मैं जितने भी दर्शक हैं उन चीज को बता दूं, ऑर्गेनिक खेती उस टाइम भी होती थी, आज भी हमारा एक सिक्किम स्टेट है, 29 राज्य है अपने हिंदुस्तान में, 29 राज्य में एक राज्य है सिक्किम, जो 100% ऑर्गेनिक पे पूरा डिपेंड, सर्टिफाइड अथॉरिटी है गवर्नमेंट से, जो 100% वहां पे कोई पेस्टिसाइड अगर डालता है तो उसके ऊपर जुर्माना है और उसे जेल हो सकती है। तो जब अगर सिक्किम स्टेट हमारे इंडिया में होकर ऑर्गेनिक पे डिपेंड होकर और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, सबसे ज्यादा विदेश अदर कंट्री में भेज रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। किसान जागरूक होना चाहिए, किसान को करना चाहिए, इस चीज के बारे में जानकारी लेना चाहिए। सर एक सवाल मेरा और है। जी सर। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, जी जनसंख्या तो बढ़ती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम प्रदूषण से कैसे बचेंगे? सर प्रदूषण आज कई कारण है, एक कारण नहीं है सर, प्रदूषण के आज कई कारण है, और उसमें से अधिकतम कारण किसान है। आप बोलोगे सर कैसे? आज के हम सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम पर मशीनरी काम हो गई है। हम लोग जो पराली होते हैं, पराली को हम लोग जला देते हैं खेत में, उसमें 2 नुकसान, एक तो प्रदूषण है, दूसरा कीड़ा मकोड़ा जल जाते हैं जो हमारे सहायक होते हैं सर। और एक चीज और भी बता दूं, कोई भी मिट्टी अगर उसे जो आग में जला दिया जाए उसमें कोई भी फसल उग नहीं सकता है। एक सवाल मेरा बनता है जी सर, कि ऑर्गेनिक खाद युक्त या रासायनिक खाद, इन दोनों में से किसान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है या रासायनिक खाद? रासायनिक खाद है। देख लीजिए आज के टाइम पर में देखा जाए तो आज के टाइम पर किसान जो हमारे हैं वो करना भी नहीं चाह रहे हैं, थोड़ी बहुत उनकी भी कमियां हैं, वो लोग जानकारी नहीं लेना चाह रहे हैं और कुछ करना भी नहीं चाह रहे हैं। उनको ये लगता है कि ऑर्गेनिक खेती करने में हमें ज्यादा मेहनत पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दर्शकों को बता दूं किसान को कि मेहनत ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपकी जानकारी की कमी है। जिस दिन आपके पास जानकारी होगी उस दिन ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा फायदेमंद खेती आपकी खेती होगी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।